तो दोस्तों आपके लिए लेके आ गए हैं एक और शानदार अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पे बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न नज़र आ रहा है, जिसका रिवॉर्ड हमको यहाँ पर बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो कैसा नज़र आता है टेक्निकल चार्ट पे थोड़ी देर पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा डेफिनेटली ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको आप एज़ अ शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है, क्योंकि आरएसी सेगमेंट में मार्केट लीडर कंपनी है विद 25% मार्केट शेयर और लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही है। अगर कस्टमर्स की बात करें तो दोस्तों जितने भी एसी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओईएम्स हैं, सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट एम्बर ही करता हुआ नजर आता है। 10 में से 9 जो ओईएम्स है उनके लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एम्बर करता है। चाहे हम बात करें डाइकिन, गोदरेज, हिटाची, एलजी, महिंद्रा, जॉन डियर, ठीक है, कैरियर, तो सारे बड़े एसी के दिग्गज जो है इनसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, तो ऑलरेडी मार्केट लीडर है। अब यहाँ पर दोस्तों जो कंपनी है उसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो क्या है देखिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें पिछले मार्च से लेकर इनफैक्ट फ़ेब से लेकर दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्टॉक टस से मस नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल रिटर्न नहीं बने हैं, ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है। लेकिन जो पैटर्न है वो काफ़ी शानदार है। अगर मैं देखिए ये जो पैटर्न है ये अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये है दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है? जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है होने वाला है कप एंड हैंडल पैटर्न का। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में अगर आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर दोस्तों एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, जिसका भी ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब 2 पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है? 2 पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट यहाँ पर होने ही वाला है। और नीचे अगर आप वॉल्यूम देखें, क्योंकि दोस्तों प्राइस वॉल्यूम एक्शन एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी रहती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ, क्योंकि नीचे अगर आप देखें पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा खासा इसमें एक्यूमुलेशन हुआ है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हमको देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए इस टाइम पीरियड में भी, यानी कि सितंबर से लेकर अभी तक भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको वॉल्यूम्स नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब ये एक्यूमुलेशन फेज़ में स्टॉक है और यहाँ पर कभी भी दोस्तों ब्रेकआउट हो सकता है। तो एक ज़बरदस्त तेज़ी हमको इसमें आती हुई देखने को मिल सकती है और मुझे लगता है जो यहाँ से टारगेट होगा करीब-करीब मिनिमम 20% का हमको मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो करीब-करीब आप देखिए 4278 यानी कि 4250 के आसपास यहाँ पर ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। और ब्रेकआउट दोस्तों कभी भी हो सकता है, नंबर्स अभी आए नहीं हैं। आई होप क्वार्टर 3 के नंबर्स अच्छे आएँ और नंबर आने से पहले ही मुझे लगता है एक ब्रेकआउट देगा। अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो उसके बाद हमको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ज़बरदस्त मौका है पोजीशन बनाने का। अब ये तो हो गई दोस्तों टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहूँगा एम्बर एंटरप्राइजेज़ में। तो प्रमोटर्स के पास कांस्टेंट है 40.27, लेकिन एफआईएस के स्टेक दोस्तों लगातार इसमें बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप देखिए दोस्तों कंटिन्यूअस, ठीक है, पिछले 4 क्वार्टर में आप देखिए एफआईएस ने अपने स्टेक को कंटिन्यूअस बढ़ा रहा है, जो कि दर्शाता है यहाँ पर एफआईएस इस कंपनी को लेकर यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हैं। डीआईएस ने अपने स्टेक को लगातार बढ़ाया है पिछले 3 क्वार्टर में, तो यहाँ पर डीआईएस भी अपने स्टेक को बढ़ा रहा है। तो अगेन एक ये पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा नज़र आ रहा है और कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। कंपनी की अगर मैं थोड़ा-सा आपको आउटलुक बताऊँ तो देखिए मेजर बेनिफिशियरी है दोस्तों पीएलआई स्कीम का, जैसे कि मैं हालाँकि इसको मैं ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा पीएलआई स्कीम का एक मेजर बेनिफिशियरी है, जहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर पीएलआई अप्रूवल के लिए यहाँ पर कुछ कंपनीज़ को चुना। उसके लिए इनको ऑलरेडी आई थिंक 2 फैसिलिटीज़ के लिए पीएलआई अप्रूवल मिल चुका है एसी कंपोनेंट बिज़नेस के लिए और डेफिनिटली गवर्नमेंट ने यहाँ पर इम्पोर्ट बैन लगाया है, तो ये मार्केट शेयर गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स में 6 क्लाइंट भी ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में एंड दे आर देखिए इम्पोर्ट बैन हुआ है रेफ्रिजरेंट्स में और उसकी वजह से लगातार मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज कैपेसिटी एज वेल। अगले 2 साल में मैनेजमेंट का यहाँ पर जो हाइलाइट्स में पढ़ रहा था उसमें ऐसा कहना है कि 35% तक यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को ये और बढ़ा सकते हैं और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। इन्होंने रिसेंटली जो यूएस की इनकी सब्सिडरी है यूएस वाली सब्सिडी उसको यहाँ पर 100% एक्वायर कर लिए ताकि अपने एक्सपोर्ट पे ध्यान जो है फोकस कर पाएँ और एक्सपोर्ट को अपने बढ़ा पाएँ, जहाँ पर यूएस और मिडिल ईस्ट में इनका फोकस अच्छा खासा रहने वाला है आगे आने वाले समय में। और एक और दोस्तों इनकी सब्सिडी है, मतलब इनका एक और एक्विजिशन है सिडवाल नाम से। तो सिडवाल भी दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, ऑलरेडी मार्केट लीडर है एचवीएसी सेगमेंट में, जहाँ पर वो हीटिंग वोल्टेक एयर कंडीशनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मोबिलिटी सॉल्यूशंस जो हैं बेसिकली मोबिलिटी जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं, मेट्रो, ट्रेन, एसी, ठीक है, बसेस जिसमें एसी लगती है एचवीएसी वाली, उसका वहाँ पर मार्केट लीडर है। मार्केट पेनिट्रेशन सिडवाल ने काफ़ी अच्छा गेन वहाँ पर कर रखा है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से यहाँ पर ऑलरेडी प्लानिंग है कि दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट 50 सिटीज़ थ्रू मेट्रो लाइन्स बाय 2024। तो सिडवाल वहाँ
पर एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है और यहाँ पर दोस्तों उसका फ़ायदा एम्बर को भी मिलता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म जो है आउटलुक है। साथ ही साथ रूम एयर कंडीशनर की बात करें तो डेफिनिटली ये भी एक अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, तो इसका पेनिट्रेशन भी हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और एम्बर यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट लीडर है और यहाँ पर अच्छा खासा इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस सेगमेंट से भी आता है। तो ओवरऑल कंपनी की बात करें, कंपनी काफ़ी अच्छी है। फाइनेंशियल्स की बात करें, फंडामेंटली बात करें, ठीक है, और कैश फ्लो की बात करें, सारी पैरामीटर्स पे अच्छी नज़र आती है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मेरे ख्याल से सीएमपी पे आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। एसआईपी वे में थोड़ा करेक्शन आता है, थोड़ा रिट्रेस करता है तो और बाय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही जल्द एक ब्रेकआउट हमको इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों छोटा सा अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।